अब इसी सवाल को मैंने डिटेल में तो बता दिया हूँ, आप शॉर्ट में देखना। क्या है यार, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होगा भैया, जो चीज हमने खरीदे हैं, कितनी की खरीदे हैं दोस्त, 110 रुपये खरीदे हो, कितने की बेचे हो, 123.20 रुपये की बेचे हो। अरे भैया, जो कम में खरीदे हो, ज्यादा में बेच रहे हो, तो क्या होगा, लाभ होगा, आपको पता है। अरे कम में खरीदे हो, ज्यादा में बेच रहे हो, तो लाभ ही होगा ना। तो मेरे दोस्त देखना जरा, कितने का लाभ हो गया। हाँ, ध्यान देना। आप देखो ना, 123 रुपये में 110 रुपये घटाओगे, कितना होगा। आप बोलोगे 13, जो पीछे साइड है 20 लिख दिए मैंने। सिंपल है ना। 123 रुपये में से 123 रुपये 20 पैसे में से 110 घटाऊंगा, कितना आएगा, 13.20 आएगा। ये लाभ हो गया। लाभ को भैया प्रतिशत में बदलना है ना। लाभ या हानि की तुलना हमेशा किससे की जाती है, लाभ या हानि की तुलना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है। क्रय मूल्य कितना है आपके पास, 110 रुपये है, तो इसमें 100%। भाई इसमें हो गया आंसर, ठीक है। 0 0 काट दिए, 11 कम 11, 11 कम 11 बच कितने का अपने पास, बच गया 2, हो गया 22, 11 दूनी 22, 0 है, 0 उतार दे यहाँ पर। अब देखो ना यार, कितना हो गया, 120 का गुणा मैं 10 में करूंगा, तो इसका एक जीरो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, लग गया। और देखना, दशमलव संख्या गिनना आना चाहिए। दशमलव के बाद जितने अंक हैं, अंक ना, जितने अंक हैं दशमलव के बाद, देखो दशमलव है, 1 2 अंक है ना, तो यह आपकी दशमलव संख्या है, ठीक है। देखना, तो भैया 2 अंक है ना, तो दशमलव पीछे से देखना, दशमलव भैया पीछे से 2 अंक बाद, दशमलव पीछे से 2 अंक बाद लग जाएगा, लग गया। तो कितना आ गया मेरे भाई, 12% आ गया आपका आंसर। और भैया दशमलव के बाद जीरो की कोई मान्यता नहीं होती है, दशमलव के बाद जीरो की कोई मान्यता नहीं होती भाई। देखना अपना टाइम क्या है कोचिंग का, समझना। भाई साहब देखो, अभी ऐसी कंडीशन चल रही है, न्यूज में पता है 4 दिन तक पानी गिरेगा लगता है ना। तो क्या है, हमारी है ना लाइट की प्रॉब्लम, ठीक है। हमारे इधर है, सभी की इधर लाइट की प्रॉब्लम है ना। तो भाई देखना, अपना कोचिंग का टाइम तो रहेगा 6 से 9, सुबह 6 से 9, ठीक है। लेकिन क्या है, अभी क्या है, थोड़ा लाइट टाइट आना जाना हो रही है, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ा सा ना। ठीक है, 6 से 9 अभी अपनी क्लास नहीं हो पा रही है, आप आके देख लेना। लेकिन 6 से 9 मैं अपना यूट्यूब टेलीग्राम चैनल उसमें बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। और भैया अगर ये टाइम में कोचिंग नहीं लग पाई, तो भाई देखो, ये टाइम में कोचिंग नहीं लग पाई तो अपना टाइम क्या है फिर, 9:30 से 12, ठीक है। 9:30 से 12 या 12:30 बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझना। 9:30 से 12 या 12:30 ये अपना कोचिंग का टाइम है, ठीक है। ध्यान रखना, सब लोग को बता दिया मैंने। भैया 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 अब मैं बोल रहा था 9:30 वाला टाइम अगर करके शाम टाइम हो जाए तो सही रहेगा। बेटा जी यार फिर ना नेट नहीं चलता, पता है आपको। नहीं तो कोई का भी कुछ काम रहता है ना भैया, फिर दिन में सबके पास डाटा खत्म हो जाता है, कोई कहीं चले जाता भी है ना, बात भी है ना भैया। कई लोग तो ऐसे होंगे काम रहा। हाँ, तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं ये 100% वाला टाइम में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये वाला टाइम सही है, लेकिन ये 9 से 12 वाला टाइम में कोई भी कहीं भी चले जाते हैं ना काम करने, और कोई भी कोई काम रहा तो। ओके ओके, सुनो एक मिनट, क्या है, मात्र 2 दिन की दिक्कत है, या दिक्कत नहीं हो पाएगी अब, है ना। 2 दिन से बीत गए हैं, 2 दिन की दिक्कत है, तो क्या लाइट ही चल जाएगी, तो यहाँ लाइट कैसे चलेगा बोर्ड में, हाँ। नहीं भैया मैं वो नहीं कह रहा हूँ, नहीं आप कहना भैया पढ़ा दो यार, ज्यादा हो गया। इसी टाइम में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन ना लो, ठीक है। इस टाइम में लग गई तो इस टाइम में नहीं लगेगी, ठीक है। और इस टाइम में नहीं लगी तो इस टाइम में 100% लगेगी, ठीक है। मतलब 1 घंटे की लगे, 2 घंटे की लगे, तो भाई हर रोज क्लास होगी, चाहे वो संडे हो चाहे मंडे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात ना, हर दिन क्लास लगेगी ना।
ठीक है, क्योंकि भाई 60 दिन है, मुश्किल से 60 दिन, ठीक है। हाँ, समझना, ध्यान से पढ़ लो रे। नहीं तो कई लोग ऐसे होंगे, देखो अगर शाम क्लास लगाया ना मैंने, कई लोग दिन में ना मूवी देख लेंगे मस्त मस्त है। अरे देखते हो ना तुम लोग में से हैं कई लोग। चलो देखते हैं भैया। मुझे वीरेंद्र, मुझे सचिन बताया तुम बहुत मूवी देखता बोले सुनने में आया है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। मूवी वूवी की बात तो बाद में करेंगे, अब क्वेश्चन कर लेते हैं यार, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कर लेते हैं अब, अच्छा प्यारा प्यारा सा ना, देखना लिखा जरा, क्वेश्चन करते हैं प्यारा प्यारा, ठीक है। बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है, लिखना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राम ने दो दो 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी। राम ने 2 लाख 2 लाख रुपए में एक जमीन 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी। और 2,50,000 रुपए में इसे बेच दिया। और 2,50,000 रुपए और 2,50,000 रुपए में बेच दिया। भैया एक सुन और लगेगा क्या? बेच दिया, बढ़िया ना। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? उसका 25% भैया। 25%। कितना 25। बड़े ना, कितना है सही आंसर ना? 25%। 25% ये तो देखो यार ना, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको जोड़ो यार, है ठीक है, जो रीमेडिकल फिट हुए हों। अभी भी मौका है भाई, जो जीरो से तैयारी कर रहा है ना, इसका भी अभी सिलेक्शन हो सकता है। 2 महीने पर्याप्त होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है ना? 25% आ गया। परसेंट सही आंसर है। अरे देखो ना यार, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो 2 लाख रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी हो और उसे 2,50,000 में बेच दी हो, तो कितने का लाभ हुआ? हाँ, आप क्या बोलोगे? लाभ हो रहा ना। अरे भैया खरीदे मतलब कि भैया क्रय मूल्य होगा, बेचे मतलब विक्रय मूल्य होगा। तो लाभ कितने का हुआ है? 50,000 का लाभ हुआ है। 50,000 कहाँ से है पता ना आप लोग को? हाँ, अरे भाई क्या है, 2,50,000 में से हमने क्या घटाए? 2 लाख 2 लाख से घटा दिए, तो कितना है? 50,000 आएगा। बोलो यार कहीं दिक्कत जा रही क्या? इतना ही तो लाभ हुआ है, ठीक है। हाँ, अब जो लाभ, देखना, लाभ या हानि परसेंटेज निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, बटे में हमेशा भैया क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि भाई लाभ या हानि प्रतिशत की तुलना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है, ठीक है। तो किससे कर लेंगे भाई हम? हाँ सॉरी, कितना है अपना? 2 लाख है ना, यहाँ पर 5 जीरो आएंगे, ठीक है, ये हो गया 2 लाख, ठीक है। और गुणित में परसेंटेज में बदलना है, इसलिए 100% है ना। क्या आ गया अपना है? लाभ प्रतिशत। बोलो कहीं दिक्कत जा रही क्या? अब भैया जीरो जीरो काट कर देखो, ध्यान से सुनो। हाँ, ये 5 जीरो है, 5 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 जीरो हो गए, कट गए। अभी 2 है ना यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच कितने का? 1 हो गया 10, 2 पंचे 10। तो कितना आगे फिर लाभ प्रतिशत अपने पास? 25%। ये आपका लाभ प्रतिशत हो गया और यह आपका आंसर हो गया। बोलो किसी समस्या जा रही है सवाल में? नहीं आ रही ना, तो हम दिखा दो जल्दी जल्दी, फिर आगे चलेंगे हम, है ना। बढ़िया, ध्यान से करते हुए चलना बस,
आप लोग से बनेगा सब ना, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है ना भाई। हाँ चलो आगे चलते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। और ये आते हैं दोस्त पेपरों में, ठीक है। हाँ देखना, तीसरी चीज क्या आएगी अपने उसमें, क्वेश्चन आएगा तीसरा वाला। देखो यार तीसरा क्वेश्चन, एक टीवी 20,000 रुपए में खरीदी, वो खरीदा जाता है ना। एक टीवी मतलब टेलीविजन क्या 20,000 रुपए में, कितने में, 20,000 रुपए में खरीदा जाता है, खरीदा जाता है, ठीक है। और 18,000 रुपए में बेचा जाता है, और 18,000 रुपए में बेचा जाता है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या लिखा है आपके लिए यहाँ पर, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हाँ बताओ जरा, हानि 10% की हानि हुई। 10% की हानि होगी, बढ़िया साफ बात है ना, 10% आ रहा है। बढ़िया साफ बात है ना, मजा आएगी ना, ठीक है। अब देखो ये सवाल आते हैं तो आते हैं दोस्त, ठीक है। क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, दिमाग में रखना आप, क्या है, देखो यार, अब देखो ना कितने में खरीदे हमने, खरीदे मतलब कि क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया भैया अपने पास, क्रय मूल्य 10%। बढ़िया सही आंसर ना, मस्त। तो क्रय मूल्य कितना हो भैया गया, 10%, 10%। ओके। आप देखो, अब देखो सबके 10 आंसर आगे होगा, ठीक है, अगर सवाल है आगे होगा, बनना चाहिए ना। अब मैं समझा रहा हूँ, बोल भी देखो ना, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है अपने पास, 20,000 रुपए है। और भैया विक्रय मूल्य कितना है, हाँ विक्रय मूल्य कितना है आपके पास, 18,000 रुपए है ना। तो भाई देखना, क्रय मतलब कि खरीदना, क्रय मूल्य मतलब कितने खरीदे हमने, 20,000 रुपए में, विक्रय मूल्य मतलब कितने बचे, 18,000 में बेचे। तो भी कितना का नुकसान हो गया भाई, कितने की हानि हो गई हमें, हाँ सिंपल है ना, 2,000 की हानि हो गई, हाँ क्या नहीं। तो भाई 2,000 ऊपर लिखना है, और किससे तुलना करना है हमें, हाँ क्रय मूल्य से हमेशा। क्रय मूल्य कितना है आपके पास, 20,000 है। जो खरीदते हैं ना, जो हम खरीदते हैं वो ही हमारा क्रय मूल्य होगा, और परसेंटेज बदलना है, इसलिए 100%, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलो काटे अब, 1 2 3 4, 4 जीरो है, 1 2 3 4 कट गया, 4 जीरो, 2 एकम 2, 2 धाम 20, ठीक है। कितना हो गया मेरे भाई, हाँ 10% क्या आ गया अपने पास, हानि, ठीक है, निकाल रहे आप हानि प्रतिशत, ठीक है, ध्यान रखना। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं होगी जहां तक की है, या दिक्कत है तो बताना जरूर से, ठीक है। चलो अगले भी चलते हैं, आगे है ना, कहीं दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, जिसको भी दिक्कत होगी वो पूछ लेगा, ठीक है। जिसको दिक्कत होगी, नहीं होगी तो हम आगे चलिए भाई। देखो शर्माने वाला काम नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। दिक्कत है तो दिक्कत है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। हाँ बढ़िया। और आज शुरू मैंने जो वीडियो डाला हूँ वो पसंद आया नहीं आया आप लोग को, है, अरे देखे नहीं देखे हो, हटाओ तुम कहाँ देखते हो, अरे अपने YouTube चैनल में डाला वीडियो, देखो अब देखना उसमें क्या है, आपको कुछ समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भाई प्यार से उसको रट लेना, ठीक है। तो क्या है, कम से कम पेपर में आज बन जाएगा ना। हाँ चलो अगला चलते हैं।
और भाई आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छा टाइम है। और तीसरा सवाल हो गया। चलो चौथा सवाल करो जरा इसका हल। एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर, देख जरा, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचा जाने पर खरीद कर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? कितने? 5% भैया, 5%। ये 5% सही है ना? कितने प्रतिशत हानि होगी? ठीक है, बताना है आप लोग को। चलो बताओ जरा। 5% हानि होगी। जिसका भी 5% आया उसका आंसर सही है। ठीक है, अब देखो ना यार, हमने 1960 में साइकिल खरीदे हैं। अब किस कंडीशन में साइकिल मिली होगी आप ही जानते होंगे, ठीक है। 1960 में खरीदे हो और 1862 में बेच दिए हो। अरे भैया इसलिए तो खरीदे थे कि उसको बने अच्छे चलाने के लिए ना, तो उसमें अच्छे से बन जाए चलाते चलाते, ठीक है। लेकिन नहीं बना तो हमें गुस्सा आ गई, हम भैया कम में बेच देंगे, ठीक है। देखो यार, जो खरीदे हो मतलब क्या होगा? खरीदे मतलब क्या होगा मेरे भाई? क्रय मूल्य होगा, कितना है? 1960 क्रय मूल्य। और बेचा मतलब क्या होगा? बेचा मतलब क्या होगा भैया? विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य कितना है अपने पास? आप बोलोगे 1862 रुपए है, ठीक है। अब घटाओगे इसमें से तो हमें कितने की हानि हो गई है, हमें कितने नुकसान हो गए? देखो जरा, 10 में से यहाँ से उठा लिए 10, ठीक है। 10 में से 2 घटाऊंगा, कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ कितना? 5। यहाँ से उठा लिए, कितना हो गया? 15। 15 में से 6 घटाऊंगा, कितना आएगा? 9। और भाई यहाँ 18 बचेगा, 18 में 18 घटाऊंगा, 0 हो जाएगा। तो कितनी की हानि हो गई हमें? 98 रुपए की। कितनी की हानि हो गई भैया? हानि प्रतिशत निकालना है हम, तो कितने की हानि हो गई हमें? 98 रुपए की हानि हो गई है। किस पर हानि हुई है? हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। समझ आ रहा है? हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो कितना हो गया भैया? क्रय मूल्य कितना था अपने पास? क्रय मूल्य 1960 लिखा, वे गुणित में 100%। थोड़ा सा दिमाग लगाना बस और बन जाएगा। 0 से 0 काट दिया। अब देखो ना, 98 का 98 पढ़ सकते हो, 2 गुना तो कर सकते हो ना। 98 का 98 दूनी 196। अरे 8 दूनी 16 हो रहे हैं, हाँ कि नहीं? वहाँ पढ़ सकते हो आप, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। नहीं पढ़ना आ रहा है तो पढ़ना सीखना पड़ेगा भाई, ठीक है। आप छोटी संख्या से भी काट के आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जब 2 गुना हो रहा है तो डायरेक्ट देखो ना यार, ठीक है। बढ़िया। कितने % हानि हो गई अपने पास? 5% हानि हो गई। बोलो जी, यहाँ कहीं दिक्कत आ रही है आप लोग को? हाँ, नहीं आ रही ना? मजा आ गया ना? बोलो जरा, मजा क्या है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ भैया। आगे चलते हैं अब, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन आएगा अपने पास। पांचवें नंबर क्वेश्चन देखना यार, हाँ ध्यान देना। 5वें नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भाई क्या है क्वेश्चन आपके पास कि हाँ, प्रत्येक कमीज की लागत, देखना, प्रत्येक कमीज की लागत, लागत यानी क्या हुआ पता है आपको? कि क्रय मूल्य, ठीक है, कितनी है?
1000 रुपये है, 1000 रुपये है, और उसे 2000 रुपये में बेचा जाता है, और उसे 2000 रुपये में बेचा जाता है। तेरह कमीजों के सौदे में, 13 कमीजों के सौदे में, 13 कमीजों के सौदे में मुनाफा का प्रतिशत कितना है? मुनाफा का प्रतिशत कितना है? चलो बताओ जरा। बताओ जल्दी से, मैं इनके बाद लेता हूँ जब तक ना। 100%। भैया 10% का मुनाफा 100 का आएगा। 10 का मुनाफा 100 का आएगा बॉस। 100 का 100 आइटम, 100% आया सही आंसर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ वो 13 कमीज दिया है, वो घुमाने के लिए दिया, ठीक है, उसका कोई लेन देना नहीं है। आप बताओ, जो एक कमीज में होगा प्रतिशत में लाभ, वही तो भैया 13 कमीजों में भी होगा, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। ध्यान देना, हाँ, ये जो 13 दिया है ना, 13 कमीज दिया है, इसका कोई लेन देना नहीं है। आप सोचो ना यार, जो एक कमीज में मुनाफा हो रहा है, जितने परसेंट मुनाफा एक कमीज में होगा, उतना ही तो मुनाफा भैया 13 कमीज हो चाहे 1000 कमीज हो, उतने ही परसेंट का तो मुनाफा होगा। प्रतिशत की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ऐसे की नहीं, ठीक है। देखो जरा भैया, प्रत्येक कमीज मतलब कि एक कमीज का लागत मूल्य कितना है? प्रत्येक मतलब कि हर एक का कितना लागत मूल्य? लागत मूल्य मतलब कि होगा अपना क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना है भाई? 100% कितना है? बोलो जरा, कितना है? नहीं सॉरी ना, क्रय मूल्य कितना आपके पास? 1000 रुपये है। और भैया विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? तो आप तो बोलोगे 2000 रुपये है। यहाँ देखो ना, 2000 रुपये है ना, 2000 लिख दिया मैंने। आप सोचो कि भैया एक कमीज हमने 100 रुपये में खरीदी है, और भैया उसे कितने में बेच दी आपने? 2000 रुपये में बेच दी है। सॉरी, एक कमीज हमने 1000 रुपये में खरीदी है, उसे 2000 रुपये में बेच दी है, ठीक है। तो भैया कितने का लाभ हो गया हमें? इसमें से घटाओगे, 2000 में से 1000 घटाओगे तो 1000 का लाभ हो गया ना। 1000 का लाभ हुआ है, वो ऊपर लिखा, किस पर लाभ हुआ है? हाँ, अरे भैया जो क्रय मूल्य रहेगा ना, उस पर तो लाभ होगा, बटे में 1000। और भाई परसेंटेज में बदलना है, इसलिए 100% में बदलना है, इसलिए लाभ में प्रतिशत में बदलना है। मुनाफा यानी कि लाभ ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। 1000 एकम 1000, 1000 एकम 1000, तो कितना हो गया मुनाफा? हाँ, 100% का मुनाफा हो गया। कोई दिक्कत है? किसी को कहीं दिक्कत जा रही है सवाल में तो पूछ सकता है, वो नहीं है दिक्कत ना? बोलो भाई, कहीं दिक्कत है? रुकना भैया। नहीं भैया, आगे चलिए। जल्दी से नोट कर लो। अच्छा, अभी ना सवाल नोट करने में करे आपने, मिटा दो सवाल को क्या? भैया वही तो कह रहा हूँ, 1 मिनट बस रुको। नहीं भैया, हमने एक ज्यादा जीरो काट दिया था, इसलिए 100 नहीं आ रहा था।
ठीक ठीक, कोई बात नहीं ना। अरे मेरे को कह रहा अब हूँ भैया, देख के काटो यार, ठीक है, देख के काटो जी ना, भैया, 11 बिल्कुल। जीरो नहीं काटना है ना। हाँ, और आप सबको सिलेक्शन लेना है, ध्यान रखना। हाँ, हम सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और जो भी अपने रिमेडिकल वाले दोस्त हैं ना, ठीक है, जो भी आपके संपर्क में हो, उन सबको सूचना कर दो भैया कि 1 तारीख से, जो 1 सितंबर है ना, उससे भैया शुरू से चालू हुआ कोर्स ना, क्या है, शुरू से चालू होगा और बहुत मजेदार होगा, ठीक है, समझ में आया? तो सबको बता दो आप ना, जितने भी लड़के हों आपके साथ वाले, तो सोहन सिंह ना, जितने भी हो सबको बता दो, ठीक है, जो भी मेडिकल वाले हों, या जो आर्मी की तैयारी करने वाले हों, या जो जेल तहरीर की तैयारी करने वाले हों, सब इसी पैटर्न के आते हैं भाई, ठीक है, समझना है ध्यान से। गणित अलग से नहीं है कुछ, ठीक है, लेवल में थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा। हाँ, तो आप सबको जोड़ो यार, ठीक है, जैसे कि आज आप 12 लोग जुड़े हो, तो उम्मीद करता हूँ कल 12 की 12 जुड़े रहोगे, ठीक है। और भाई देखना यार, आप लोग समझदार हो, आप लोग भी पढ़े लिखे हो सब ना, ठीक है, किसी का कॉलेज होगा, किसी की 12वीं होगी, है ना, तो दोस्त आप भी भैया समझते हो कि एक दिन पर भाई। हाँ, भैया फर्स्ट ईयर की लिस्ट आ रही है आज कॉलेज वाली? अब तो लिस्ट की बात मत कर यार, वैसे हम एक मिनट, मुझे नहीं पता कौन सी लिस्ट आ रही कौन सी नहीं, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को कि भाई आप लोग सब पढ़े लिखे, ठीक है ना, और आप लोग भी समझदार हो कि भाई एक दिन में तैयारी नहीं होती है, चाहे आप ग्राउंड की तैयारी कर लो, चाहे एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है, एक दिन में जी कुछ भैया। नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ डेली क्लास में आओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए ना। चलो आगे चले, अविनाश। जी भैया। जी भैया, आगे चलिए। आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, वो तेरा जो दिया था ना, वो घुमाने के लिए दिया था, ध्यान रखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 6वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, देखना, 6वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, मस्त वाला क्वेश्चन है यार, समझ लेना अच्छे से। हाँ, देखना जरा। हाँ, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास, अरे रे मार का चलना भाई, 6वां नंबर, हाँ ठीक है, मान गया ना। एक आदमी ने 2 वस्तुएं, एक आदमी ने 2 वस्तुएं कितने में खरीदी हैं? 2 वस्तुएं 1350 रुपए में, 1350 रुपए में, 1350 रुपए प्रत्येक में खरीदी है ना, ऐसे लिखा है, जैसे लिख रहा हूं, प्रत्येक में खरीदी, लैंग्वेज ऐसी आ गई भाई, ठीक है, खरीदी, ठीक है। उन्हें एक लेख, उन्होंने उन्होंने एक को उन्होंने एक को 10% लाभ पर, एक को 10% लाभ पर, एक को 10% लाभ पर, और दूसरी को और दूसरी को और दूसरी को 20% लाभ पर, दूसरी को 20% लाभ पर बेचा, ठीक है, बेचा। उन्होंने कुल कितना प्रतिशत लाभ कमाया? उन्होंने कुल कितना प्रतिशत लाभ कमाया, बता जरा। उन्होंने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया दोस्त, ये आपको बताना है, तो बताइए जरा।
इस चैप्टर कल भी चलेगा, आराम से कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। जल्दी बताओ जरा कितना आया आंसर। अरे भाई देखना, बिंदास पढ़ो, टेंशन नहीं लेना कोई भी, है ना, ठीक है। हाँ और यार सुनो, हाँ फीस समय में दे दो, ठीक है। आप लोग फीस समय में दे दो, ठीक है। हाँ कितना परसेंट आया भाई? 3%। नहीं, 3% गलत आंसर है ना, ठीक है। ओके। आपका समय है भैया, देखो 1 सितंबर तक आप सब लोग फीस पेड कर दो, ठीक है। मात्र 2000 रुपये है, ज्यादा नहीं है भाई, 2000 रुपये में कुछ नहीं होता, ध्यान रखना है ना। तो आप फीस पेड कर दो भाई, ठीक है, बस और कुछ नहीं ना, ठीक है। टेंशन नहीं लेना हो ज्यादा है, ठीक है। हाँ चलो आगे चलते हैं, देखो कैसे करोगे इसको हल। देखना मेरे दोस्त, ध्यान देना, जब भी मैं बोल रहा हूँ क्या है, जब 30%। भी, हाँ कितना प्रतिशत? 30%। हाँ 30%, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपसे ना, ये सही आ रहे हो आप, टेंशन न लो, आपका आंसर सही आ गया, ठीक है ना। तो जब भी भैया क्रयमूल, देखना है क्रयमूल बराबर हो, ध्यान देना, जब भी क्रयमूल बराबर हो और आपको परसेंटेज में लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया है, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें जो इसका जो रेट दिया है ना उससे निकल जाएगा, लेकिन उससे लेट निकलेगा आंसर, ठीक है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे हम। तो देखना भैया, हमने मान लिए पहली वाली वस्तु, हमने मान ली भैया, तो पहली वस्तु भैया उसे 100 रुपये में खरीदी थी, 60% लाभ हुआ है, गलत, 60। ठीक है। अब कोई भी, अब बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। अब बोर्ड में ध्यान दो, वस्तु को हमने भैया 100 रुपये में खरीदी, हमने पहली वस्तु मान ली, ठीक है। और भैया 10% लाभ हुआ, अब इस पर 100 रुपये में 10% लाभ कितना हो, देखना 100 रुपये में 10% लाभ होगा, मतलब कितना होगा, हाँ 0 0 0 कट गए, कितने का लाभ हुआ भैया? 10 का लाभ हुआ, समझ में आया कि नहीं है? अब देखना दूसरी वस्तु को भी हमने भैया क्या काम करे हैं, 10% लाभ पर बेचा बोल रहे ना उसमें, तो भैया 10% ही होगा, 10% लाभ कमा रहा है इसका, मतलब 10 रुपये लाभ कमा रहा है। दूसरी को भैया इनकी क्रम में बराबर है, मतलब 100 रुपये भी, दूसरी वस्तु को 100 रुपये खरीदा इसने, और मेरे दोस्त कितने परसेंट लाभ कमाया? 20%। अब भैया 100 पर 20% लाभ मतलब कितना होगा? 100 गुणित में 20% निकाल दो इसका, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया? 20 आ गया ना, मतलब कि कितना लाभ कमाया इसने? 20 का लाभ कमाया। इतनी बात समझ में आई ना मेरी? देखना अपना क्रय मूल है, क्रय मूल माने हमने 100 में 10 लाभ कमाया है, 100 में 20 लाभ कमाया है। इस 100 को क्यों माने हो? क्योंकि भैया ये अपना क्या चीज है, ये अपना भैया क्रय मूल बराबर है। देखना एक आदमी ने 2 वस्तुएं 50 रुपए में, दूसरी 3050 रुपए में प्रत्येक खरीदी, मतलब कि भैया दोनों वस्तु, एक वस्तु भी कितनी है 3050 में, दूसरी 3050, मतलब कि भैया खरीदी मतलब क्रय मूल बराबर है ना। तो भैया हम बराबर होगी, जब भी क्रय मूल बराबर होगा हम उस अमाउंट से कोई मतलब नहीं रहेगा उससे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। भैया 100 रुपये में 10% लाभ मतलब कि 10 रुपये का लाभ होगा, 100 रुपये में 20% लाभ मतलब क्या होगा? 20 रुपये का लाभ होगा। अब देखो ना यार, हमें निकालना है कुल लाभ, हमें क्या निकालना है? कुल लाभ। कुल लाभ कितना हो रहा है? 10 और 20, देखना क्या हुआ, 10 और 20 कितना हो गया? 30 हो गया, 30 लाभ हो गया। और मेरे दोस्त 100 और 100, 100 और 100 कितना हो गए? 200। यही तो वो कुल क्रय मूल, हाँ कि नहीं?
एक कुल लाभ लिखा मैंने, बटे में कुल क्रम लिख दिया और गुणित में परसेंटेज का 100। एनी डाउट? देखना अब देखा 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बच कितने का 1, हो गया 10, 2 पंचे 10, कितना आ गया आपका 15% लाभ होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ जी आगे भैया। पक्का? हाँ कहीं दिक्कत है किसी को वो पूछ सकता है, ठीक है। नहीं है दिक्कत ना? चलो तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं फिर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, उतार रहे हो? आओ ना भैया। हाँ ठीक उतार लो, हाँ आराम से उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मजेदार क्वेश्चन थे ना। मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अच्छा बताना जरा, 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं जीके की, ठीक है। आप लोग बताना भाई कि हाँ, आप लोग बताना कोस्ट गार्ड मतलब कि भारतीय तटरक्षक संघ का गठन कब हुआ है? तटरक्षक का गठन 1978। बढ़िया, सब बात है ना। डेट बता पाओ राजू? पता नहीं भैया। हाँ नोट कर लो जरा, 18 अगस्त 1978, ठीक है। 18 अगस्त 1978 क्या हुआ भैया? इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन हुआ है, मतलब कि भारतीय तटरक्षक का गठन हुआ है ना, ठीक है। कब हुआ है? 18 अगस्त 1978, ठीक है। बढ़िया। भारत पाक युद्ध कब हुआ पहला वाला? भारत पाक युद्ध 1965। 65 में 1965। बढ़िया है, ये पहला माना जाता है। दूसरा कब हुआ है? 1999। अरे जी नहीं, ऐसा गलत बात है। 1971 भैया। हाँ 71 में। 1971, हाँ। तीसरा कब हुआ है भारत पाक युद्ध? 1999 कारगिल युद्ध।